बस इतनी सी बात थी। और देखें सारी बात प्रेशर की होती है, प्रेशर नहीं लिया और जो ओपनर थे वही सारा सब कुछ करके आ गए। 100 रन से ज़्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। साइम अयूब उन्होंने दिखा दी उनकी फॉर्म, पीएसएल का नाम था उन पर, पीएसएल, लेकिन साइम अयूब ने भी जो है परफॉर्म करके दिखा दिया। और अब्दुल्ला शफ़ीक ने भी बड़ी बेहतरीन टेक्निक के साथ ड्राइव्स खेली, फिर आखिर में हवा में भी खेला, छक्के भी मारे 3। साइम अयूब ने 6 छक्के लगाए। ये सारा सब कुछ प्रेशर का गेम होता है। प्रेशर जब तक लेते रहेंगे, आप कितना ही टैलेंट हो आप नहीं कर पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का हवा बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है यार। उनके ना बैटर ऐसे हैं आप जैसे, ना बॉलर आप जैसे हैं। अब देखें हारिस रऊफ का कोई मुकाबला नहीं है उनके पेस के सामने। नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, बेहतरीन आला बॉलिंग कराई सबने। और बॉलर पैट कमिंस, हैज़लवुड, सारे नाम, बड़े बड़े नाम, कुछ नहीं कर पाए। ये होता है हौसला, ये होती है लगन, टीम कॉम्बिनेशन, टीम वर्क। आज मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने की दावत दी। और ये फ़ैसला किसी हद तक सही था, क्योंकि पिच पे जो है बैटिंग के लिए कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। तो इसीलिए और शुरू के जो पिच होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद रिजवान ने फैसला किया ताकि कुछ विकेटें शुरू की मिल जाएं उन्हें। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के बैटर जो पहली बैटिंग में थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं और स्कोर इतना कर नहीं पाते और बहुत ज़्यादा डॉट बॉलें खेली जाती हैं। सेकंड बैटिंग में ये था कि चेस करते में अगर हम कम रन पे आउट कर लेते हैं तो बैटर्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ होगा और वो अपने खुल कर खेल सकेंगे। और यही हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो इतना बड़ा स्कोर देने में कामयाब ना हो सकी और वो सिर्फ 163 रन तक महदूद रहे। और पाकिस्तान को 164 रन का जो मिला था टारगेट। और पाकिस्तान की जो ओपनर जोड़ी थी अब्दुल्ला शफ़ीक और साइम अयूब, और दोनों ने जो है शुरुआत तो बड़ी स्लो करी थी और रन रेट पाकिस्तान का कोई ऐसा ख़ास नहीं था, लेकिन दोनों ने जो है पहले सेट होने की कोशिश करी, क्योंकि पिच ऐसी थी कि पहले आप जब तक आप पिच से दोस्ती नहीं करोगे, सेट नहीं होगे, बॉल पर नज़र भी अच्छी नहीं होगी और शॉट भी नहीं खेल पाओगे सही तरीके से। तो यही दोनों का इनको लेसन मिला हुआ था जो कोच है जेसन गैलेस्पी की तरफ से, कि पिच को पहले अच्छी तरह रीड कर लें, उस पर कॉन्फिडेंट हो जाएं, फिर उसके बाद जाके हिटिंग पे आएँ। और वही हुआ, क्योंकि साइम अयूब ने शुरू के जो 7 रन थे वो सिर्फ 27 बॉल पे 7 रन पे खेल रहे थे। फिर ऐसा ऐसा वो जब 20 रन पे पहुंचे, फिर उसके बाद साइम अयूब ने भी आला किस्म की हिटिंग शुरू कर दी और साइम अयूब ने फिर उनका स्ट्राइक रेट जो रहा वो 115 का रहा और 82 रन बना 71 बॉलों पे, 5 चौके जिसमें और 6 छक्के शामिल थे साइम अयूब के। और जो मवाजना कर रहे थे साइम अयूब और जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं जैक फ्रेजर को आईपीएल का कहा जाता है और साइम अयूब को पीएसएल का, लेकिन जैक फ्रेजर और साइम अयूब में जो फ़र्क था वो आज साइम अयूब ने दिखा दिया। जैक फ्रेजर इस दफ़ा भी जो है वो नाकाम रहे और साथ में अब्दुल्ला शफ़ीक ने भी बहुत अच्छा बैटिंग करी, 64 रन बनाए, बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी रही उनकी भी 69 बॉलों पे। उनका भी 92 रन का जो है स्ट्राइक रेट था, 3 छक्कों के साथ 4 चौके भी लगाए। बाबर आजम 15 रन पे जो है नॉट आउट रहे। तो पाकिस्तान ने यूँ इस तरह से ये 9 विकेटों से ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की जीत है। और जो अब तीसरा मैच है वो फैसला कुन हो गया है और अगर वो जो मैच जीतेगा वो सीरीज़ जो है अपने नाम कर लेगा। और तीसरे मैच में एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि पहले ही ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऐलान कर चुका है कि पैट सिमेंस जो है वो कप्तानी नहीं करेंगे, जॉश इंग्लिश करेंगे, क्योंकि पैट सिमेंस और जो हैज़लवुड हैं और दीगर खिलाड़ी जो हैं वो तीसरे मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। वो ट्रेनिंग पे जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ खेलनी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसके सिलसिले में प्रिपरेशन में होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा कि पाकिस्तान वो मैच आसानी से जीत सके और सीरीज़ अपने नाम कर सके। और ये जो पहला पाकिस्तान ने मैच जीता है, दूसरा ये 2017 के बाद कोई ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच जीता है पाकिस्तान ने। 2017 से पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता हुआ।
ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी इनिंग शुरू करी तो मैट शॉट और जैक फ्रेजर जो है वो इतना एतमाद से खेलते नज़र नहीं आए। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कर रहे थे दोनों, और शाहीन शाह अफरीदी ने दोनों की विकेटें निकाली। और जो नसीम शाह थे उनका अनलकीली जो है वो शाहीन ने कैच ड्रॉप किया बाउंड्री पे मैट शॉट का, जो बहुत ईजी कैच था, और शाहीन वो कैच पकड़ने में कामयाब ना हो सके, और वो टोटल शाहीन ने 12 कैचेस पकड़े हैं और 11 छोड़े हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। लेकिन फिर अगले ही ओवर में आके उन्होंने जो है वो मैट शॉट को आउट किया और ख़ुद उनकी विकेट ले ली। यूँ शाहीन ने जो है शुरू की 2 विकेटें निकाली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आई। स्टीव स्मिथ जब तक खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था शायद वो 50 रन कर लेंगे और एक अच्छा स्कोर तक ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, लेकिन मोहम्मद हसनैन ने उनको जो है बड़ा बेहतरीन कोर्ट बिहाइंड करवाया। और आज की जो आला बात रही, सबसे अलग हटके बात रही, वो रही मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग। 6 कैच मोहम्मद रिजवान ने विकेट के पीछे पकड़े। इस तरह से 6 विकेटें उन्होंने ली। मतलब बॉलर्स हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग पे उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म के कैचेस करे। टोटल 6 कैचेस पकड़ने में कामयाब रहे। आज भी ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम जॉश इंग्लिश, स्टीव स्मिथ, जैक फ्रेजर तो नए हैं अभी, और मार्नस लेवोशन, एरॉन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, और आज सब नाकाम रहे। और पैट कमिंस भी आज नहीं चल सके, थोड़ा सा ऊपर आए थे 1 नंबर, जिस तरह से पहले मैच को उन्होंने जो है सेव किया था, लेकिन इस बार इनकी जो है पहली बैटिंग थी तो उस तरीके का रोल था नहीं, तो वो आज नहीं चल सके। 13 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस हारिस रऊफ ने उनको भेज दिया। रिजवान ने उनका कैच किया विकेटों के पीछे। इसी तरह मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, जॉश हेजलवुड, फिर पूरी ऑल आउट हो गई टीम, और कोई भी बैटर मतलब स्टीव स्मिथ का सबसे हाई स्कोर था 35 रन के साथ। इसके अलावा कोई ऐसा ख़ास स्कोर नहीं कर सका। शाहीन शाह अफरीदी का रिदम वापस आया है, और अब शाहीन शाह अफरीदी वही पुराने वाले शाहीन शाह अफरीदी लग रहे हैं जो शुरू के ओवर में विकेटें निकालते थे, जिनकी बॉल में पेस नज़र आता था, स्विंग होती थी, बाहर से अंदर जाती थी, अंदर से बाहर को आती थी। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और पिच का एडवांटेज शुरू के ओवर्स का बड़ा अच्छा उठा रहे हैं, और नसीम शाह उनका साथ दे रहे हैं। नसीम शाह हालांकि इतनी आज उनकी बॉलिंग में वैरायटी नज़र नहीं आई, क्योंकि पिच ऐसी थी कि पिच कोई ख़ास बॉलिंग के लिए इसमें था नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने शुरू के ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। और फिर जब मिडिल ओवर्स में नेक्स्ट जो स्पेल कराने आए वो हारिस रऊफ का तबाहकुन स्पेल था, और हारिस रऊफ ने तो तबाही मचा दी। 8 ओवर उन्होंने फेंके, और सबसे अलग बात जो आज करती थी उनकी बॉलिंग की वो ये थी कि आज वो कॉस्टली नहीं रहे, वरना हर दफ़ा वो विकेट तो ले लेते हैं लेकिन कॉस्टली बहुत रहते हैं, लेकिन आज इतने एक्सपेंसिव रहे नहीं, और 8 ओवर में 29 रन दिए, 3.63 का इकोनॉमिकल रहा, और 5 विकेटें उन्होंने निकाली और 5 विकेट्स हॉल किया। बड़ी बेहतरीन उनकी बॉलिंग रही, कारकर्दगी अच्छी रही। साइम अयूब ने भी पार्ट टाइम 3 ओवर करे और 14 रन दिए और 4.6 के इकोनॉमिकल रेट के साथ। तो थ्रू आउट जो पूरा जो है टीम कॉम्बिनेशन था, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें, चाहे आप फील्डिंग की बात कर लें, चाहे बैटिंग की बात कर लें, तीनों शोबों में आज पाकिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉलिंग में भी फुल टाइम नाकाम रहे, और बैटिंग में तो बैटर उन्होंने दोनों मैचेस में नाकामी रहे, क्योंकि पहले मैच में भी कोई बैटिंग की तरफ से पैट कमिंस ने जो मैच बचाया था, इसके अलावा कोई बैटर ऐसा कर नहीं पाया था। स्टीव स्मिथ थोड़ा बहुत चले थे, जॉश इंग्लिश चले थे, लेकिन इस मैच में तो वो भी नाकाम रहे और जॉश इंग्लिश भी नाकाम रहे, और स्टीव स्मिथ भी सिर्फ 35 रन बनाने के बाद आउट हुए। अब बात जो है वो सारी आखिरी मैच पे चली गई है, जो परसों 10 नवंबर को खेला जाएगा, और वो मैच अगर पाकिस्तान विन कर लेता है, पाकिस्तान अपने नाम सीरीज़ कर लेगा और ये तारीख रकम हो जाएगी और हिस्टोरिकल सीरीज़ होगी कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम एवर ये सीरीज़ जीतने में कामयाब होगा ऑस्ट्रेलिया में।